गुड इवनिंग बच्चों बाइनोमियल थ्योरम आजकल पढ़ रहे हैं। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने आपको सिखा दी। खूब जेईई मेंस के सवाल बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब बच्चों एक टॉपिक में मेन टॉपिक बचा हुआ है जो रिसेंटली ईयर्स में काफी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। यदि आपसे 3 साल पहले हम जाएंगे तो उससे कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता, कभी कभी कोई क्वेश्चन आता था, लेकिन लास्ट कुछ ईयर से उससे बहुत क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा रिमाइंडर फाइंड करने वाला। एक बड़े से एक्सप्रेशन को किसी नंबर से डिवाइड करना होता है और फिर पूछता है आपको कि उससे रिमाइंडर क्या आएगा। भी तो पहले तो बेसिक बात भाई हम समझ लेते हैं रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है। जैसे बच्चों बहुत छोटी बात बता रहा हूं आपको, मेरे पास एक नंबर है 21 को मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा बच्चों 1, क्योंकि जो 21 है 21 होता है 5 × 4 + 1 मीन्स 21 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, इसलिए रिमाइंडर आएगा 1। बच्चों 21 के प्लेस पे मैंने मान लीजिए 19 लिखा होता तो फिर इसका रिमाइंडर क्या आता? अब बच्चा कहता सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये 5 × 3 + 4, तो रिमाइंडर कितना दिख रहा है? रिमाइंडर 4 दिख रहा है। इसी बात को एक बच्चा ऐसे कह सकता है, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिखूं 5 × 4 - 1, 5 × 4 - 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये नंबर 5 के मल्टीपल से एक कम है, तो याद रखो 5 के मल्टीपल से एक कम होना या 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होना, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो इस वाले केस में ये 5 के मल्टीपल से एक कम है, तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है? -1 दिखाई दे रहा है। तो यदि किसी के मल्टीपल से कुछ कम हो और आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आया? 4। ऐसे देखो एक और में देखिए, मान लीजिए एक नंबर है 37, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं 8 से। 37 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर मुझे देखना है, तो मैंने इसको लिख दिया जी 37 क्या होता है 8 से करना, हाँ जी 8 × 5 और -3 होता है 40 - 3, 8 × 5 - 3 मेरे बच्चों होता है। तो आप यहां रिमाइंडर की जगह कितना आ गया? -3 आ गया, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे -3 + 8 और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बस मैं ये आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, यदि किसी के कोई मल्टीपल से कुछ कम नंबर है और आपको रिमाइंडर बताना है तो आप क्या करेंगे? जो ये माइनस वाला नंबर है इसमें वही नंबर ऐड कर देंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो इस हिसाब से यदि मैं ऐसे कहूं कि a टू दी पावर मतलब a × n मीन्स मल्टीपल ऑफ a -1 इज डिवाइडेड बाय a, तो रिमाइंडर क्या होगा भाई? तो रिमाइंडर क्या होगा? यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? -1 दिखाई दे रहा है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? a से डिवाइड कर रहे हैं, तो -1 में ऐड कर देंगे a, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1 + a। तो जब हम करेंगे बच्चों दो टाइप की बातें बनेंगी, या तो मल्टीपल होगा उस नंबर का और प्लस कुछ आएगा, या तो मल्टीपल होगा माइनस कुछ आएगा। प्लस कुछ आएगा तो सोचना ही नहीं है, जो प्लस में वही रिमाइंडर है। यदि माइनस कुछ आता है तो उस माइनस वाले में वही नंबर ऐड कर दीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। ये बहुत बेसिक बात थी। और एक जो दूसरी बेसिक बात बस आपको याद रखनी है, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। यही आपको लिख के दिखाता हूं डिटेल में। बाइनोमियल थ्योरम, जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी, तो फिर काम आएगा हमारे बाइनोमियल थ्योरम बच्चों a + b टू दी पावर n, nc0 a टू दी पावर n, nc1 a टू दी पावर n - 1b up to ncn - 1 a b टू दी पावर n - 1 प्लस ncn b टू दी पावर n। ऐसा मेरे बच्चों होता है। अब देखिएगा बच्चों, यहां से लेके यहां तक मतलब लास्ट टर्म को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? सब में a कॉमन आ रहा है। और यदि a b और n सब नेचुरल नंबर्स हैं तो ये सारी चीजें नेचुरल नंबर ही होंगी, तो ये क्या बन जाएगा? a × एनी नेचुरल नंबर बन जाएगा। मतलब कि यहां से लेके यहां तक देखो a कॉमन आ रहा है, तो भाई a कॉमन आ रहा है तो मल्टीपल ऑफ a हुआ ना, और प्लस में कितना होगा? b टू दी पावर n। तो a + b टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ a + b टू दी पावर n। बिल्कुल ऐसे ही a - b टू दी पावर n होगा तो बनेगा मल्टीपल ऑफ a + -b टू दी पावर n। b के प्लेस पे -b आ गया। इसके आप दो केस बना सकते हैं, इवन और ऑड लेके n को। सो ये बन जाएगा a n + b टू दी पावर n
if n is even and an minus b to the power n if n is odd। ऐसा मेरे प्यारों बच्चों बन जाएगा। बस ये दो बेसिक और छोटी बातें आपको याद रखनी है। a प्लस बी टू द पावर n में क्या होगा, मल्टीपल ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। a माइनस बी टू द पावर n क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इफ n इज इवन, और a मल्टीपल ऑफ a माइनस बी टू द पावर n इफ n इज ऑड। और इसको भी याद रखें, कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, पावर ओड होगी तो माइनस वाला पावर इवन होगी तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, और पावर ओड होगी तो नेगेटिव वाला नेगेटिव बच्चों रहने वाला है। तो ये दो बेसिक बातें भी हमने समझ लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे बच्चों, उसके बाद तो क्वेश्चन करने, और क्या करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो आइए अब इसके क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहीं से कराना शुरू कर देता हूं धड़ाधड़, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है जीवन में। जैसे आपको कहा गया सभी क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने लिख लिया 6 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय 5। मान लीजिए ऐसा आपको कहा 6 टू द पावर n को 5 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर बताइए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली और मेन कोशिश क्या करनी है, सारे क्वेश्चन में यही बस समझने की कोशिश करनी है आपको। ये वाला जो यहाँ बेस लिखा हुआ है और ये वाला जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों पास पास लाने हैं आपको, +1 या -1, इतना डिफरेंस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जितना पास आ सके उतना पास आपको लाना है भाई। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनमें ना पावर ऐसी n नहीं होती, नंबर लिखा होता है। जैसे नंबर लिख दिया 2024, ऐसा नंबर आपको लिख दिया। अब कहेगा जी एक्चुअली क्या होता है, पावर ऐसे n लिख देता है तो हम लोग बहुत होशियार हैं, हम इनका वैल्यू रख के फिर रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, इसलिए वो n नहीं लिखता, पावर दे देता है, एक बड़ी सी पावर देता है। तो भाई इसमें देखो जो 6 की पावर 2024 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 + 5 की पावर 2024, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1 की पावर 2024, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये क्या बन जाने वाला है, मल्टीपल ऑफ 5 और +1 वाले में तो +1 ही बनना है। तो ये मेरा नंबर कैसा बन गया, मल्टीपल ऑफ 5 + 1 बन गया। तो +1 है ना, यहां कितना है, +1 है, तो +1 है तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। भाई याद रखना यहां प्लस हो तो आप सीधे सीधे उसी को रिमाइंडर आपको बोल देना है, और यदि माइनस हो तो जो भी जितना भी माइनस में उसमें वो नंबर ऐड कर देना जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। और क्वेश्चन करते चलेंगे भी, सब बड़े छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन यदि आपको एक बार बच्चों आ गए ना अच्छे से तो इनमें टाइम नहीं लगता, ना कोई टाइम ज्यादा लगता है, ना कोई फॉर्मूला लगता है, ना कोई समस्या है, बस नंबर पक्के हैं आपके। और आज सिखा के तो आपको जाऊंगा ही भाई। चलिए अब सीधे पहुंच जाते हैं हम जेई वाले क्वेश्चन पे। रिमाइंडर सम में फाइंड करना है तो मैं लिखते जाता हूं शॉर्ट फॉर्म में, 2 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5, ये है जी। 3 की पावर 2022 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बच्चों फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय, हाँ आज ये अभी 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो करना क्या है जो मैंने सिखाया अभी, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक वाला था। अब यहां देखो ये वाला जो मेरा बेस है और ये वाला मेरा जो नंबर है जिससे मैं डिवाइड करना है, इन दोनों को हमें लाना है पास पास। अब बच्चे सोच रहे थे पास पास, अब बता दे रहे हो लाना कैसे, ये तो बताओ। यहां 3 है वहां 5 है, पास कैसे लाऊं, तो पास लाने का तरीका क्या है एक ही बार में समझ लो। पहली बार में ये वाले नंबर की पावर करनी है और इस वाले नंबर के मल्टीपल लिखने हैं, समझ में आ गया। फिर देखेंगे कौन पास पास आएगा। तो जैसे 3 है, 3 की पावर 2 यदि मैं कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों जो 9 है क्या वो 5 के मल्टीपल के पास है, पास होने का मतलब +1 या -1 में है, बिल्कुल है। 9 तो 10 - 1 होता है, तो इसलिए आप यहां 9 बनाने की कोशिश करें। तो 9 कैसे बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 × 1011, 3 की पावर 2 को 9 लिख दूंगा, 9 की पावर 1011, और 9 क्या होता है बच्चों, 10 - 1 होता है। तो ये आ गया जी 10 - 1 की पावर 1011 मेरे बच्चों आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 का मल्टीपल और -1 होगा, मल्टीपल ऑफ 10 - 1 मेरे बच्चों होगा।
अब बच्चों मल्टीपल ऑफ 10 माइनस 1 ये आ गया है। अब मुझे डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 5 से। अब देखो ये वाला जो मेरा नंबर है ये 10 का मल्टीपल है तो 5 का भी मल्टीपल है, तो ये तो पूरा खत्म। तो बचा कितना है -1। और क्या सिखाया मैंने आपको, अरे यदि कभी नेगेटिव में आए तो क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए जो ये नेगेटिव आया है उसमें क्या ऐड कर देना, वही नंबर ऐड कर दो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो रिमाइंडर कितना आ गया है बच्चों 4। तो भाई थोड़ा सा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करना है। अभी और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ में आ जाने वाला है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी 32 की पावर 32 की पावर 32, इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से, डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए यहां क्या है, यहां लिखा है 7 और यहां लिखा है 32, ये तो बिल्कुल भी पास में नहीं है, तो हमें यहां कुछ और बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बच्चों जो 32 होता है वो 2 की पावर कुछ तो होता है, 2 की पावर 5 होता है, और 2 की पावर्स में 7 के पास भी एक नंबर आता है, वो होता है 8। तो यदि किसी तरीके से हम यहाँ 8 बना पाए तो बात बन जाने वाली है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो भी 2 की पावर जो 8 होता है वो बेसिकली 2 की पावर 3 होता है। तो पहले तो मैं ये जो बड़ी सी पावर है इसको पता कर लेता हूं कि ये वाला 3 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल नहीं है, और यदि 3 का मल्टीपल नहीं है तो उससे 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है। तो पहले किसकी बात करें, 32 की पावर 32, और पता क्या कर रहे हैं, ये 3 का मल्टीपल है, उससे 1 ज्यादा है या उससे 1 कम है, ये पता करना है। ये पता क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया जब मैं 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आएगा और 8 इसके पास होगा, तो पावर 3 मुझे करनी है। तो बच्चों जो 32 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 33 माइनस 1। 32 को लिख सकता हूं 33 माइनस 1, और वही मेरा कंसेप्ट बेसिक वाला। इसका मतलब क्या होगा, 33 का मल्टीपल प्लस 1। और मेरे बच्चों यदि ये 33 का मल्टीपल है तो ये 3 का भी तो मल्टीपल हुआ। तो जो 32 की पावर 32 है वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3n प्लस 1, ऐसा बच्चों लिख दिया है। अब इसे आप क्या करें, इसको आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये क्या बन गया, 2 की पावर 5 और पावर 3n प्लस 5, नहीं सॉरी 3n प्लस 5 नहीं, 3n प्लस 1। 5 तो बाद में बनेगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 15n प्लस 5, ऐसा बच्चों बन गया है। अब मुझे तो बनाना क्या है, मुझे बनाना है 8 बनेगा 2 की पावर 3 से। तो ये यहां ये जो 15n, ये जो 5 है इसको आप ऐसे लिख लो 3 और प्लस 2 पावर यहां से अलग कर दो तो ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा। अब ये 3 का मल्टीपल बन गया है पावर में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर 5n प्लस 1। अरे 2 की पावर 3 को 8 लिख दिया ना, और ये बन गया इंटू 4। अब देखिए बच्चों कमाल, ये जो मेरा लिखा है 8, ये क्या है 7 प्लस 1 की पावर 5n प्लस 1, ऐसा कुछ है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा, 7 का मल्टीपल और प्लस 1 आएगा। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 28n प्लस 4 आ जाएगा। ये बच्चों 28 का मल्टीपल है तो मतलब 7 का भी मल्टीपल है, और तो बचा क्या लास्ट में, बचा है 4। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे बच्चों, रिमाइंडर आ गया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5। अब मेरे बच्चों एक छोटी बात और समझ लो, जैसे 2 नंबर यदि कहीं प्लस में लिखे हैं और उनको किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप दोनों से अलग अलग रिमाइंडर फाइंड कर लो और फिर दोनों के रिमाइंडर्स को ऐड कर दो। मान लीजिए 5 से डिवाइड करके इसके रिमाइंडर 1 आएगा, और मान लीजिए इसका भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 रिमाइंडर टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल बात है। तो आइए चलते हैं। अब मेरे बच्चों यहां जो हमने कंसेप्ट की बात कर रहे थे यार, अब तो समझ भी गए होंगे आप। करना क्या है, ये वाला जो बेस है उसको इस नंबर के पास लेके जाना है। पास जाने का तरीका क्या है, इसकी पावर करते हैं और उसके मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल लिखने में तो कोई इशू होता नहीं है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो खाली पावर करिए, उसे समझ में आ जाएगा। 7 देखो 5 से थोड़ा सा दूर है, 2 कदम दूर है, नजदीक नहीं होता। तो इसका पावर करके देखो, 7 का पावर 2 करूं तो कितना आ जाता है, 49 आ जाता है, और 49 50 के बिल्कुल पास में है, तो आ गया ना 5 के मल्टीपल के पास।
ऐसे जो मेरा 3 है उसका स्क्वायर होता है 9, वो भी आपका होता है उसके पास 5 के मल्टीपल के पास होता है। वैसे एक क्वेश्चन अभी पहले आया था, आपको मैंने बताया 3 की पावर 2022 को चाहते उसमें 5 से ही डिवाइड करना था, इस बार उसके साथ ये और ऐड कर दिया, लेकिन हम तो पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो इसको बना लो 49 की पावर 1011, ये बन गया 9 की पावर 1011। 49 क्या है 50 माइनस 1 है और ये 10 माइनस 1 है। अब वैसे तो आप होशियार हो ही चुके हैं, ये आ जाएगा 50 का मल्टीपल -1, ये आ जाएगा 10 का मल्टीपल -1। इन दोनों को मैं एक साथ ही ले लेता हूं, तो ये देखो ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो बेसिकली एक 5 का मल्टीपल आएगा और माइनस में कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा मेरे बच्चों। तो काम तो हो गया खत्म। अरे -2 बचा है तो रिमाइंडर कितना, -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 3। तो आंसर आ गया मेरे बच्चों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये सब जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे वही है जो 2022 और 2023 में पूछे गए। एक तो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं इसमें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही सारे आपके सामने आने वाले हैं। तो बढ़िया से करना सीख लो, और अब तो होशियार हो गए ना, करना भी चालू करो। देखिए करना क्या है, यहां नंबर थोड़े बड़े बड़े आगे हैं, तो ये वाला जो नंबर है जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा 2021 को, तो कितना उससे दूर आ रहा है ये मुझे देखना है, ये वाला कितना दूर आ रहा है ये मुझे देखना है। तो इसको ऐसे नॉर्मल आप डिवाइड करके देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। वैसे जो 2023 होता है वो 7 का मल्टीपल होता है, 2023 7 का मल्टीपल होता है बच्चों। तो इसलिए ये वाला नंबर 7 के मल्टीपल से 2 कम होगा और ये वाला नंबर 7 के मल्टीपल से 1 कम होगा बच्चों। क्लियर भाई। और यदि किसी को ऐसे ना ज्यादा सोचना नहीं है, जब आपको नहीं पता चलना भी कितना कम होने वाला, तो यही तो एक तरीका है नॉर्मल डिवाइड करके देखना। नॉर्मल डिवाइड करें, नॉर्मल डिवाइड करके देखें भाई क्या आने वाला है, ऐसे ऐसे डिवाइड करके आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाने वाला है कि क्या आने वाला है। मैं डिवाइड करके दिखाई देता हूं भाई। तो यहां देखिए ये कितना आ गया है, 61 बचा है लास्ट में, और 7 का टेबल में आता है 63, तो ये 2 कम रह गया ना। तो ये वाला जो पूरा नंबर है ये 7 के मल्टीपल से 2 कम है मेरे बच्चों। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, 7 का मल्टीपल और -2 और उसकी पावर 2022 प्लस ये देखो ये वाला नंबर इस वाले से एक ज्यादा है, तो ये 7 का मल्टीपल -1 पावर 2021 बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 7 का मल्टीपल और +2 की पावर 2022 आ जाएगा। यहां क्या आएगा, 7 का मल्टीपल -1 बच्चों आ जाएगा। अब ये सब तो 7 के मल्टीपल है, इनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। अरे ये सब 7 के मल्टीपल है, रिमाइंडर में थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। तो ये एक 7 का मल्टीपल आ गया है। अब ये मत सोचना ये 7n था 7n था प्लस करके फिर 7n लिख दिया, इसका मतलब है 7 का मल्टीपल, इसका मतलब है 7 का मल्टीपल, दोनों का सम करूंगा तो भी 7 का मल्टीपल आएगा। ये -1 तो बहुत बेहतर चल रहा है। अब ये वाला जो मेरा नंबर है ये इसके बेस में कितना है, 2 है, लेकिन मुझे बेस में कितना चाहिए होता है, 7 के पास वाला नंबर। 7 के पास कौन होता है पता है, 8 होता है। 8 क्या ऊपर वाला 3 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2022 3 का मल्टीपल होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 की पावर। अब इसको ना यार 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना तो आती है, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे ना 674 आ जाएगा, और यहां ये तो चला गया है, तो यहां बचा है -1। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये जो मेरा है 8 की पावर 674, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 7 + 1 की पावर 674। तो ये 7 का मल्टीपल है, इसमें क्या आएगा, 7 का मल्टीपल +1 आ जाएगा, -1। और ये बढ़िया, +1 -1 तो कैंसिल हो गया, ये तो 7 का मल्टीपल ही निकला। इसका माने कि इन दोनों का जो सम है वो 7 का मल्टीपल है, और 7 के मल्टीपल को 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बाबू, रिमाइंडर आएगा 0। एक और क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ऐसा ही, 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11 को डिवाइड किया है 9 से, रिमाइंडर फाइंड करना है। सब जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये जो मेरा क्या है, ये 11, हाँ 11 को 9 के पास मुझे लिखना है। हाँ लिख सकता हूं आराम से, वैसे तो 9 + 2 ही मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। और यदि मैं इसका पावर्स भी करता हूं
तो एक तो 11 की पावर बहुत बड़ी बड़ी होती है। 1 to 1 तक मुझे समझ में भी आता है, लेकिन वो 9 के मल्टीपल के पास बिल्कुल भी नहीं मुझे लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, बिना ज्यादा झंझट किए इसको 9+2 ही लिख लेते हैं। 9+2 बाद में ले आएंगे उसके पास। ये वाला नंबर देखो, ये नंबर बेहतरीन है, ये बहुत बढ़िया है। देखो मेरे बच्चों 1011 3 का मल्टीपल होता है, 1011 3 का मल्टीपल होता है। तो ये यहां से ये वाला जो अंदर वाला नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, और 3 के मल्टीपल की पावर कितनी कर दी आपने, 11। तो इसमें तो 3 की पावर 11 आ गई है, तो 9 से डिविजिबल ना हो जाएगा। तो ये वाला नंबर तो 9 से डिविजिबल है, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई। इससे तो रिमाइंडर 0 बचने वाला है, तो कहानी बची यहां। इसको मैं ओपन करूंगा, ये आएगा 9 का मल्टीपल प्लस 2 की पावर 1011, ऐसा मेरे बच्चों आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो नंबर लिखा है ये 2 है बेस में, और वहां कितना है 9। तो मुझे करना क्या है, उसको उसके 9 के पास लाना है, और 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 बिल्कुल 9 के पास होता है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, ये देख लो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है 3 का मल्टीपल ही है, और ये ओड नंबर भी है। तो जब हम इसको लिखेंगे 8 की पावर में कोई ओड नंबर आ जाएगा, या तो पूरा डिवाइड करके देख लो कितना आने वाला है, 3 से इसको डिवाइड करके, और नहीं भी आपको पता चल रहा है क्या आने वाला है, तो बस आपको ये पता है डिवाइड करके कुछ इंटीजर तो आएगा, तो 8 की पावर में कोई नंबर बनेगा और वो ओड नंबर होगा। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, इसको लिखूंगा 9 - 1, और उसकी पावर कैसी रहेगी, एक ओड नंबर रहेगी। तो ये 9 का मल्टीपल बहुत बढ़िया, ये बन जाएगा 9 का मल्टीपल -1। तो ये तो सब 9 का मल्टीपल बन गया है, लास्ट में कितना है -1, तो रिमाइंडर कितना आ गया रे, -1 प्लस 9 = 8 आ गया है रिमाइंडर। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए 2021 की पावर 2023। तो अभी इसको डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो ये तो हमने अभी शायद चेक किया था, मुझे याद आ रहा है 2021 जो होता है वो 7 के मल्टीपल से 2 कम होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 का मल्टीपल -2 की पावर 2023 बच्चों। तो ये बन जाएगा 7 मल्टीपल -2 की पावर 2023, और पावर है ना भाई माइनस ही आएगा। तो ये बन गया 7 का मल्टीपल। अब देखो भाई 7 से मुझे डिवाइड करना है, और यहां है 2, तो मुझे कितना बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। और 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3। क्या ये 3 का मल्टीपल है, ना ना, 2023 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो इससे मुझे एक पावर अलग करनी पड़ेगी, और यहां बचेगा 2022, 7 मल्टीपल -2। अब इसको आप लिख सकते हैं 8 की पावर, इसको आपने डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये 674 आ जाएगा, इवन नंबर एक आना है। यदि पूरा डिवाइड भी नहीं कर पाए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर आएगा। 7 का मल्टीपल -2 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे आप, 7 + 1 की पावर 674 बच्चों। तो अब ये क्या बनने वाला है, -2 इंटू 7 का मल्टीपल और +1, ये बन गया मल्टीपल ऑफ 7 और +1। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये देखो ये 7 का मल्टीपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 7 का मल्टीपल आएगा, तो उन दोनों को माइनस करके भी 7 का मल्टीपल आएगा, और लास्ट में बचेगा कितना, -2 बचेगा बच्चों। अब -2 बचा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 5। और क्वेश्चन देखते चलते हैं साथ साथ बच्चों, बहुत ही आसान और छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। ये जो मल्टीपल वाला यहाँ आता है, इसको ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कहीं इसको 7n ऐसी कुछ लिख दे रहा हूं। तो जो मल्टीपल है उससे रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इधर वाला जो नंबर यहाँ बचता है ये वाला, फिर आगे जो ये बचा उसी से रिमाइंडर आ रहा है। आओ जी आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन देखते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, सब जेईई के आए हुए सवाल आप करते जा रहे हैं। ये देखा इस बार और थोड़ी चालाकी दिखाई, एक सीरीज ऐसे लिख दिया है 1 + 3 + 3 स्क्वायर से लेके 3 की पावर 2021, और इसको डिवाइड किससे करवाना चाह रहा था, डिवाइड करवाना चाह रहा है बच्चों 50 से, नंबर ही बढ़ा दिया इस बार, 50 से डिवाइड करने को कह रहा है। क्या किया जाए यार, समझ नहीं आ रहा। अब तो ऐसा कर लूं, पहले ये जो सीक्वेंस लिखा है इसका सम निकाल लेते हैं, पहले सीक्वेंस का सम निकाल लेते हैं। ये सीक्वेंस कौन सा है मेरे बच्चों, ये सीक्वेंस है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला मुझे याद है, a × r की पावर n - 1/r - 1। तो इसका सम आ जाने वाला है, a तो 1 ही है, 3 की पावर 2022, 3 की पावर 2022
-1/3 ये बच्चों नंबर बन गया है। अब बच्चों ये नीचे तो 2 बन जाने वाला है। अब देखो इसको आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 50 से। और यहां कितना लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 3। डिवाइड करना है 50 से, यहां लिखा हुआ है 3। तो 3 को 50 के पास कैसे लेके जाओगे आप? एक तरीका तो मैं यहां 9 बना लेता हूं और 9 को फिर 10 - 1 लिख लूंगा, तो पहुंच ही जाएगा 50 के पास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 9 की पावर 1011, तो ये बन जाएगा 10 - 1 की पावर 20 नहीं, अरे 2022 नहीं, 1011 और -1, ऐसा बच्चों बन गया। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, इस बार थोड़ी सी समस्या क्या है, क्योंकि यहां मेरा 10 है और वहां क्या है 50 है, तो इसका मतलब इसके मुझे 1-2 टर्म लिखने पड़ेंगे। एक तो मुझे ये बात पता है कि ये -1 तो मेरा सबसे लास्ट में लिखा ही है, ये जो मैं ओपन करूंगा इसके लास्ट में भी -1 ही आएगा, और जो स्टार्टिंग के टर्म्स आएंगे वो ऐसे रहेंगे 1011 C0 10 की पावर 1011 ऐसे चलेंगे। सेकेंड लास्ट जो टर्म आने वाला है जो कि प्लस में होगा वो 1011 C 1010 होगा और इनटू में 10 होगा बच्चों, ऐसा बच्चों होने वाला। और इससे पहले वाला जो होगा उसमें आएगा इनटू में 10 स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक जो सारे टर्म्स होंगे वो तो 100 के मल्टीपल हो जाएंगे। ये वाले टर्म्स थोड़े बचेंगे, इनका वैल्यू मैं लिख लेता हूं। तो ये हाफ, ये सब हो गए 100 के मल्टीपल, 100 के हो गए तो 50 के भी हो जाएंगे। ये वाला नंबर देखो कितना बना, ये बना 1011 इसका वैल्यू और इंटू 10 ये, और माइनस हो गया 2 बच्चों। अब ये जो 2 है इससे मैं अंदर डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाने वाला है 50n प्लस ये 1011 इंटू 2 बनेगा, तो शायद 20 नहीं क्या बोल देता हूं मैं भी, ये 1011 इंटू 5 बनेगा और माइनस में बच्चों आ जाएगा 1। ऐसा बच्चों अब ये बन गया है। अब देखिएगा ये वाला जो पूरा नंबर है तो 50 से पूरा डिवाइड हो चुका है। अब ये वाला जो नंबर है इसको देखना है मुझे, ये 50 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे मैं थोड़ा सा काम कर देता हूं, अपने आप हो जाएगा। पहले से तो कोई समस्या है नहीं। ये जो 1011 है इसको मैं ऐसे लिख लूं 1010 इंटू 5 और प्लस में बच जाएगा 1011 इंटू 5 और प्लस में बन जाएगा एक 5 बच्चों, और माइनस रहा 1। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक 50 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना है 5 - 1, और 5 - 1 कितना होता है 4 होता है मेरे बच्चों, तो रिमाइंडर आ गया है 4। एक और देखिए बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, 2021 की पावर 3762, इसको डिवाइड करना है बच्चों 17 से। बच्चों मैं खूब सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे कि इसका सवाल आपसे छूट ही ना पाए, आप पक्का उसको सॉल्व करके आना है। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो जिससे लगे यार आगे सर, अब तो आगे बहुत आगे, ऐसी फील दिला के छोड़ूंगा आपको। 2021 की पावर 3762 है, इसको 17 से डिवाइड करना है बच्चों। ये जो नंबर है ये 17 के मल्टीपल से 2 कम होता है। जो 2023 चल रहा है ना वो 17 का मल्टीपल होता है। ये जो 2023 बहुत ही बेहतरीन नंबर है, इस पर थोड़ा फुरे हो तो बैठ के सोचना, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं जिनका जो इसके फैक्टर्स हैं। तो 2021 17 के मल्टीपल से 2 कम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 17n - 2 की पावर 3762। अब बच्चों क्या सीखा है मैंने कि ये बन जाने वाला है 17 का मल्टीपल, और देखो ये इवन पावर है तो +2 टू द पावर 3762, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। अब देखिएगा मेरे बच्चों यहां बेस में कितना लिखा है, बेस में 2 लिखा है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड 17 से करना है। 2 का कौन सा पावर 17 के पास होता है, 16 है ना, तो 2 की पावर 4 जो 16 होता है वो 17 के पास होता है, इसलिए मुझे यार 2 की पावर 4 बनाना है, 2 की पावर 4 बनाना है। लेकिन ये वाला नंबर तो मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है, घबराना तो है ही नहीं। क्या करेंगे, इस नंबर को मैं लिख देता हूं 3760 और इंटू 2 की पावर 2, तो पावर 2 में थोड़ा अलग कर लेता हूं। अब मेरे बच्चों ये नंबर ना 4 का मल्टीपल बन गया है, तो इसको 4 से डिवाइड करके 16 की पावर बना लीजिए। ये जो 2 की पावर 2 है तो 4 है, और ये बन जाएगा 16 की पावर, इसको बच्चों 4 से डिवाइड करना है 940 शायद आ जाएगा भाई। अब मेरे बच्चों अब आप होशियार तो हो ही चुके हैं, जो 16 है वो 17 - 1 है, और मेरे बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं लिख पाऊंगा मल्टीपल ऑफ 17 और प्लस 1। अब बच्चों ये 17 का मल्टीपल है, ये 17 का मल्टीपल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बचने वाला कितना है, बचेगा बच्चों 4। तो रिमाइंडर 4 आ गया है मेरे बच्चों। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। 2023 की पावर 2023 को डिवाइड करना है सिर्फ 35 से बच्चों। तो भाई करने का तरीका क्या है मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों मेरे। ये देखो ये 2023 जो है ये 35 के मल्टीपल से कितना कम है या कितना ज्यादा है। सबसे बेसिक तरीका क्या है, इसको आराम से आप इससे डिवाइड कर लो बच्चों। डिवाइड करके आपको पता चलेगा कि जो 2030 होता है वो 35 का मल्टीपल होता है। वैसे देखो मैं आपको और आसान से बता दूं, जो 2023 है हमने अभी पता किया था वो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो यदि मैं ऐसा नंबर पता कर लूं, अब यदि इसमें मैं 7 और ऐड कर देता हूं तो वो जो नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। मतलब 2030 7 से डिविजिबल होगा और ये 5 से भी डिविजिबल है। तो 7 और 5 दोनों से हो गया तो 35 से भी हो गया। तो 2030 माइनस 7 की पावर 2023, ऐसा मैंने इसको बना दिया है। अब बच्चों ये वाला जो नंबर है 35 का मल्टीपल है, 35 का मल्टीपल है। तो क्या आ चुका है, मल्टीपल ऑफ 35 माइनस 7 की पावर 2023 बच्चों। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे करना यह है, अब इसके बारे में सोचना है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको हम बनाएंगे 35 के मल्टीपल के पास लेके जाना है, आराम से जाएगा। एक 7 तो आप यहां से अलग कर लीजिए, तो यहां बचेगा 2022, उसको लिख दिए 49 की पावर 1011, ऐसा बच्चों लिख दीजिए। और अब देखिएगा कमाल, ये 7 बाहर आ गया तो अब अंदर से आपको 5 तो दे चाहिए, तो इसको आप 50 - 1 लिख लीजिए, 50 - 1 की पावर 1011। तो ये आ गया 35 का मल्टीपल माइनस 7, ये बन जाएगा 50 का मल्टीपल -1। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, 35 का मल्टीपल माइनस, ये देखो दिस इंटू दिस करूंगा ये 350 बन रहा है और प्लस में आ रहा है 7। ये भी 35 का मल्टीपल, ये भी 35 का मल्टीपल है। बचा कौन है, बचा है 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आ गया है 7। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों, 5 की पावर 99 को डिवाइड करना है बच्चों 11 से, बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई मेरे बच्चों ये जो 5 है तो 11 से बहुत दूर है, इसके पास लाना पड़ेगा। पास लाने का तरीका क्या है, इसकी पावर्स करके देखेंगे। तो 5 की पावर 1 तो बहुत दूर था, 5 की पावर 2 किया 25 आया, 25 भी 11 से काफी दूर ही होता है। 5 की पावर 3 करूंगा तो 125 आएगा और 11 में आता है 121, तो ये भी अभी काफी दूर है, बहुत दूर है। 5 की पावर 4 करता हूं 625 बच्चों आएगा, ये भी 11 के मल्टीपल से काफी दूर है। एक तरीका बताऊं देखने का कितनी दूर है, ऐसे करते हैं, देखो ये वाले को और ये वाले को आप प्लस कर लो, और प्लेसेज वाले नंबर्स को प्लस कर लो, तो कितना आ गया, देखो यहाँ आ गया 6, उससे ये वाला माइनस कर दो, कितना आ गया 4। तो ये 11 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है। ऐसे इसमें देखो इसको ऐड कर लो, आगे देखो 11 और इससे माइनस कर दो 2, तो कितना आया 9। मतलब 11 के मल्टीपल से 9 आगे है, तो बहुत दूर है यार। 5 की पावर 5 क्या शायद 3125 होता है ना भाई, 5 की पावर 5 3125 होता है। इसको भी चेक करके देखूं, ऐसे और इनको प्लस किया, इनको प्लस किया, इसको प्लस करके आ रहा है 6, इसको आ रहा है 5, डिफरेंस 1 का है। इसका मतलब 3124 जो होगा वो 11 के टेबल में आएगा बच्चों, ये 11 के टेबल में आ गया, 11 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये 5 की पावर 5 बनाना है, लेकिन यहां तो 5 की पावर 99 है, तो घबराना क्या है, 4 पावर अलग कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए। तो 5 की पावर 4 मतलब 625 यहां हुआ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 5 मतलब 3125, और 3125 को लिखूंगा 3124 प्लस 1 की पावर 19, 625। बच्चों ये तो 11 का मल्टीपल है, तो ये मैं इसको ओपन करूंगा, ये मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 1 आ जाएगा। अब बच्चों इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 625 इंटू मल्टीपल ऑफ 11 प्लस बचा है 625 बच्चों, ऐसा बच्चों बचा है। अब 625 को यदि मैं 11 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 9।
भाई या तो आप डायरेक्टली ही डिवाइड करके देख लो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपली आप डिवाइड कर लो। 625 को 11 से डिवाइड कर दो ऐसे ऐसे बना के, और नहीं तो मैंने आपको बताया कि तो देखो इसको ओड ओड वाले को प्लस करके देखा, उससे माइनस किया तो 9 आ रहा है, तो 9 बच्चों आ गया मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बढ़िया सवाल है ये भी। 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 49, फाइंड करना है रिमाइंडर। तो भाई मैं ध्यान से देख रहा हूं इन दोनों नंबर्स को, नंबर्स तो बेहतरीन लिखे हुए हैं, इसकी मैं कुछ पावर्स करने की सोचूंगा भी नहीं, सोच ही नहीं पा रहा यार। 19 के पावर्स याद ही नहीं है, मुश्किल से करके स्क्वायर याद है, सोच पाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं कुछ और जुगाड़ सोचता हूं। 49 मतलब 7 का स्क्वायर, और जो 19 और 23 हैं ये 21 के पास हैं, क्या ऐसे ना कर लिया जाए इसको 21 प्लस 2 और इसको लिख दिया जाए 21 माइनस 2, ऐसे बच्चों बन जाएगा। अब a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n, उसके सम के लिए मैंने पढ़ा हुआ, ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ, सम करते तो इवन वाले बचते, तो 200 C0 21 की पावर 200 ऐसे, और फिर बचेगा 200 C2 21 की पावर 198, बीच बीच वाले 1 3 वाले होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एक और छोड़ दिया यार, 2 भी तो आना था कहीं, ये यहाँ भैया 2 की पावर 2 भी आएगा। ऐसे ही मैं थोड़ा बिल्कुल लास्ट की तरफ को पहुंचूंगा तो क्या बचने वाला है सबसे लास्ट में, 200 C 200 और वहां 21 तो आएगा नहीं, 2 की पावर ही आएगी 200 बच्चों। इससे जो पहले वाला टर्म होगा वो होगा 200 C 198 और उसमें आएगा 21 का स्क्वायर और 2 की पावर 198, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां ये वाले जो सारे नंबर्स हैं यहां से लेके यहां तक, इन सब में 21 की कम से कम 2 पावर तो आ रही है, और मेरे बच्चों थी 21 की पावर 2 आ रही है तो 7 की पावर 2 भी तो आ गई ना। अरे 21 क्या होता है, 3 इंटू 7 होता है ना, इसलिए तो इसकी पावर 2 हुई तो 7 की पावर भी 2 हो गई, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 7 स्क्वायर से डिविजिबल है, मतलब 49 से डिविजिबल है, और ये सारे नंबर भी 49 से डिविजिबल है। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, 49 के मल्टीपल हैं। सो 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 49 प्लस 200 C 200 तो हो गया 1, 2 की पावर 200 है, एक 2 बाहर से लिखा है तो 2 की पावर 201 बच्चों बन गया है। तो इसकी कहानी निपट चुकी है। अब इसकी कहानी पे बचे हैं, यहां लिखा है 49 और यहां लिखा है 2 49 7 8, हाँ तो क्या करता हूं इसको 8 बना लेता हूं, तो ये बन गया 98 इंटू n प्लस 8, इसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करके लग रहा है 67 आ जाता होगा, 67 बच्चों आ जाएगा, तो 8 की पावर 67 बन गया है। अब मैं इसको यहां लिखता हूँ, ये तो 49 का मल्टीपल है ही है, प्लस इसको क्या लिख लूंगा मैं 7 प्लस 1 की पावर 67 बच्चों लिख लेता हूं। अब इसमें बस एक थोड़ी सी समस्या क्या है, वैसे कोई बड़ी नहीं है समस्या हो, यहां 7 है और मुझे डिवाइड किससे करना है, 49 से करना है, तो इसके 2 टर्म मुझे चाहिएंगे, तो मैं इधर से ओपन करता हूं, तो पहला टर्म लिख देता हूं मैं 67C0, फिर 67C1 इंटू 7, मतलब 1 प्लस 7 समझ के ओपन कर देते हैं, 67C2 और 7 स्क्वायर, ऐसे बच्चों बनेगा। तो यहां से लेके और वहां तक सभी से के सब क्या होंगे, 49 के मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये भी 49 का मल्टीपल, ये भी 49 का मल्टीपल, तो ये पूरा तो 49 का मल्टीपल बन चुका है मेरे बच्चों। ये वाला वैल्यू कितना बचा है 1, और ये कितना हो गया है 67 इंटू 7 हो गया है, तो 49 का मल्टीपल प्लस, अब इन दोनों को भाई प्लस कर लेते हैं, कितना बनेगा देखो यार, प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 7 ये, हाँ शायद ये, और प्लस 470 बच्चों आ गए 470, और मेरे बच्चों 470 को यदि मैं 49 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पता कितना आएगा, 29 आएगा। कैसे सोचा, देखो इससे 20 आगे जाके 490 आ जाएगा, तो इससे 20 आगे जाके 49 का मल्टीपल आ रहा है, तो 29 पीछे जाके फिर से 49 का मल्टीपल आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया बच्चों 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, इस बार बच्चों जो क्वेश्चन लिखा गया बड़ी कहानी से सुनाई, कंफ्यूज करने की आपकी कोशिश में रहता है बच्चा, होना मत लेकिन आप
का है 50th रूट ऑफ ए नंबर x इज 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो x टू दी पावर 1 अपॉन 50 है वो 12 के इक्वल है। सो बच्चों x का वैल्यू क्या हुआ 12 की पावर 50 एंड 50th रूट ऑफ अनदर नंबर y इज 18 मीन्स y की पावर 1 अपॉन 50 इज 18। सो y का वैल्यू हो गया 18 की पावर 50 मेरे बच्चों। अब क्या कहा है x प्लस वाई को 25 से डिवाइड करो और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 12 टू द पावर 50 प्लस 18 टू द पावर 50 इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइडेड बाय 25 और फाइंड करना है रिमाइंडर। ये था बच्चों क्वेश्चन। थोड़ी कहानी सुना के आपको गुमराह करने की कोशिश करी लेकिन हम यहां पहुंच गए। अब हमारा तो वही लक्ष्य है, ये वाले बेस को इस वाले नंबर के मल्टीपल के पास लाना है। 12 तो बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है। 12 का स्क्वायर करके देखूं 144 आता है। 144 150 के लगभग पास ही होता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसका मैं स्क्वायर करूं तो 324 आता है। ये तो बहुत ही बढ़िया 325 के बिल्कुल पास में है और 325 25 का मल्टीपल होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिखूंगा 144 की पावर 25, इसको 324 की पावर 25 और फिर 144 को लिखूंगा 150 माइनस 6 इसकी पावर 25 और प्लस 325 माइनस 1 की पावर 25। ये बच्चों अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जब इसको ये वाला देखो 25 का मल्टीपल है तो जब हम पावर ओपन करेंगे यहां से 25 का मल्टीपल आ जाएगा माइनस 6 की पावर 25 और यहां भी 25 का मल्टीपल आ जाएगा और माइनस 1। इन दोनों को मिला के 25 का मल्टीपल ही बन रहा है। ये जो 6 की पावर 25 है, 6 की पावर 25 है, मुझे तो कहां 25 बनाना होता है। तो आप क्या करें, इससे एक 6 तो निकाल लो बाहर, तो ये बनेगा 6 की पावर 24। तो उसको लिख दो आप 6 की पावर 24। अच्छा नहीं, इसको तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था वैसे तो, लेकिन चलो ऐसे मैंने लिख दिया तो वैसे ही कर दूंगा। तो 6 की पावर नहीं, ऐसे करता हूं, इसको मैं यही क्या ना 1 + 5 लिख देता हूं। 1 + 5 छोटा सा तो है ही, क्यों इतनी मेहनत करनी इस पे। 1 + 5 इसको लिख देता हूं और 1 + 5 लिख के अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं तो ये डायरेक्टली आ जाने वाला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर आएगा 25 × 5 और उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी सब 25 की और -1। तो देखो ये 25 का मल्टीपल, इसके आगे सारे 25 के मल्टीपल होंगे, बचेगा कौन, ये वाला -1 और ये वाला -1। तो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 25 - 2 बचेगा बच्चों। और बच्चों 25 के मल्टीपल से -2 है, 2 कम है, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर आ जाएगा -2 + 25 और -2 + 25 कितना होगा 23। तो रिमाइंडर बच्चों आ गया 23। देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं, नए तरीके के आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन जो आपने कर ही लिए हैं, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली जेईई वाले ने पूछा नहीं है अभी, ये बहुत आसान होता है पूछ लिया जाए तो। देखो जी, पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है और जो ये लिखे बेस लिखे थी, बेस का जो सम है उससे डिवाइड किया जाए, बेस के सम से डिवाइड किया जाए, ऐसा क्वेश्चन यदि आपको मिले तो इसमें आप एक छोटा कंसेप्ट बताया था, वो आप यूज कर सकते हैं। a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b if n is odd, if n is odd। हो सकता है कई बार ऐसा आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे ही, तो इनको यदि आप वैसे प्रॉपर तरीके से जाएंगे दूसरे वाले से तो मुश्किल हो सकता है। ये वाले कंसेप्ट पे आएगा डायरेक्ट तो बहुत डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखो सो a की पावर n प्लस b की पावर n को a प्लस b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन n कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जैसे ये देखिएगा 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23, तो 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 इज डिविजिबल बाय किससे, इन दोनों के सम से। और 15 प्लस 23 कितना होता है, 38 होता है। तो इन दोनों का सम मेरे प्यारे बच्चों 38 से डिविजिबल है। और बच्चों ये 38 से डिविजिबल है तो 19 से भी डिविजिबल होगा, और ये 19 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे बच्चों, 0 आएगा। एक और ऐसी क्वेश्चन देखो, जैसे 11 की पावर 25
प्लस 12 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 23। बताओ बच्चों क्या आएगा रिमाइंडर? बता दिया ना कितने जल्दी, देखो। अरे देखो, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 23 है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा 23 से डिविजिबल होगा। बस ध्यान रखना पावर ओड होनी चाहिए। अब यदि ये 23 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आ गया है? रिमाइंडर आ गया है 0। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना। हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाए, बाकी लोग सोचते रहेंगे कैसे करना है, आप जैसे होशियार बच्चे सेकंड्स में सॉल्व कर जाएंगे। बच्चों रिमाइंडर के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए, बहुत बढ़िया से आपको आगे होंगे सब कुछ। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कोफिशिएंट वाले निकालने में, फिर मैं एक और कराता हूं इस टाइप का। इस फॉर्म में कई बार क्वेश्चन ऐसा मिलता है बच्चों ऐसा लिखा है 1 + x + 2x² होल पावर 20 इक्वल्स टू a0 a1x a2x² अप टू a40x की पावर 4। ये दो एक्सप्रेशन के वैल्यू आपको बताने हैं। यदि ध्यान से आप देखिए, ऊपर आपके ओड पावर से कोएफिशिएंट लिखे, नीचे इवन पावर के कोएफिशिएंट लिखे। इनके लिए एक तरीका आपको सिखाया था मैंने। आपको सारे कोएफिशिएंट का सम चाहिए तो x को 1 पुट कर दीजिए, और ओड या इवन वालों का चाहिए तो पहले 1 पुट करिए, फिर -1 पुट करिए, फिर ओड वालों के लिए माइनस करते हैं, इवन वालों के लिए प्लस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो ऊपर वाला गिवन एक्सप्रेशन है उसमें x को 1 पुट कर देता हूं। तो 1 पुट करके बच्चों को लेफ्ट साइड में क्या बनने वाला है? 1 + 1 + 2 मतलब 4 की पावर 20 इक्वल्स टू a0 + a1 + a2 + a3 अप टू a40। ये बच्चों बनने वाला है। अब बच्चों x को क्या पुट कर दीजिए? x को -1 पुट कर दीजिए। -1 यहां पुट कर दो तो ये बन गया है 2 की पावर 20। तो ये आ जाएगा a0 - a1 + a2 - a3 अप टू a40। ऐसा बच्चों आ जाएगा। इसको नाम मैं इक्वेशन 1 रखता हूं, इसको इक्वेशन 2 रखता हूं बच्चों। यदि मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो क्या बनने वाला है? इस साइड देखिए, ट्वाइस ऑफ a0 a2 और a40 ये बन जाएगा। तो a0 + a2 + a4 अप टू a40 का जो वैल्यू आएगा, बेसिकली प्लस करके इसका ट्वाइस बचेगा, उधर डिवाइड में भेजूंगा तो ये 4 की पावर 20 + 2 की पावर 20 अपॉन 2 बच्चों आ जाएगा। यदि यहां से 2 टू द पावर 20 में कॉमन ले लूं तो ये 2 टू द पावर 20 + 1 अपॉन 2 ऐसा बच्चों आ जाएगा। अब देखिएगा कहानी क्या है। यहां a40 है और वहां क्या लिखा है? a38 लिखा है। मतलब इसका a40 का वैल्यू आपको अलग से निकालना पड़ेगा और उसको उस वाले से माइनस करना होगा। अब a40 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मतलब इसके एक्सपेंशन में x की पावर 40 का कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट निकालने में आपको सिखा चुका हूं बहुत बढ़िया से। यहां एक बार फिर से लिख देता हूं, इसका जनरल टर्म लिख दीजिए, मल्टीनोमियल थ्योरम लगाएंगे। 20 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। फर्स्ट तो 1 है, 1 की पावर n1 होगा, x की पावर n2 और 2x² की पावर n3 ऐसा बच्चों हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए, एक तो n1 + n2 + n3 का वैल्यू 20 के इक्वल होगा, और यहां से यदि मैं x की पावर देखता हूं तो वो n2 + 2n3 आ रही है, और वो इस a40 के लिए उसका वैल्यू होना चाहिए 40 के इक्वल। तो अब यहां से इन दोनों का सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लेंगे? n1 n2 n3 का वैल्यू निकाल लेंगे। साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ n1 और n2 तो 0 आएंगे और n3 का वैल्यू बच्चों 20 आएगा। एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 20 वाला, n3 का 20। तो ये वाले वैल्यू जब मैं यहां इसमें पुट कर दूंगा तो उससे मुझे ना a40 का वैल्यू मिल जाएगा। a40 का वैल्यू यहीं लाके लिख रहा हूं, a40 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहाँ n को इसमें मतलब n3 को 20 बाकी को 0 0, तो यहाँ तो 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर n3 मतलब 2 की पावर 20। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 20 और इक्वल्स टू 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 + 1 अपॉन 2 बच्चों। इस 2 की पावर 20 को मैं उधर ले जाऊंगा, a0 + a2 + a4 अप टू a38। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 + 1 अपॉन 2 - 2 की पावर 20। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, 2 की पावर 20 कॉमन आ जाएगा पूरे से, तो ये 2 की पावर 20 - 1 अपॉन 2 ऐसा बच्चों आ जाएगा। तो इस वाली सीरीज का सम बच्चों ये आ गया है।
अब जैसे पहले वाली सीरीज है उसमें खाली ओड वाले सब लिखे, तो उसको लाने के लिए आप क्या करना, ये वाले से ये वाले को माइनस कर देना, और उसके बाद वैल्यू और किसकी निकालनी पड़ेगी, ए की पावर 39 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे यहाँ ये वाले वैल्यू को आप 39 पुट कर देना। वो 39 में ज्यादा केस नहीं बनेंगे, उसमें n3 को कितना लेना होगा, आपको 19 लेना होगा, n3 को 19, तो उससे एक सोल्यूशन उसका बनने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन है ऐसे किए जा सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, एक ऐसा लिखा होगा, मतलब यहां से समझ लो आप, a प्लस रूट बी की पावर n टाइप का कुछ लिखा होगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पूछ लेता है। जैसे इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, a प्लस रूट बी की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ओड नंबर आता है, ओड नंबर आता है यदि a का वैल्यू रूट बी से ग्रेटर हो तो, और a प्लस रूट बी की ओड पावर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इवन आता है यदि a का वैल्यू रूट बी से छोटा हो। तो सिर्फ आपको देखना क्या होता है, जो रूट में वैल्यू है वो बड़ा है या जो बिना रूट वाले वैल्यू है वो बड़ा है, उसी से आंसर आ जाएगा। इन दोनों के यदि आप ध्यान से देखें, यहां जो रूट वाला वैल्यू है ये इधर वाला इरेशनल वाला ये बड़ा है और ये रेशनल वाला छोटा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये वाला केस बन गया, इसका मतलब दोनों कैसे होने वाले हैं, इवन होने वाले हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर y दोनों ही इवन होंगे, दोनों इवन होंगे, तो उनका सम भी कैसा आएगा बच्चों, उनका सम भी इवन आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बच्चों हो जाएगा। बच्चों इसका यदि आपको डिटेल में थोड़ा जानना हो ना, तो इसका एक वीडियो है मेरा, वो लिंक में मैं डाल दूंगा IF थ्योरम के नाम से, तो उसमें आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं जाके। नॉर्मली तो ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं, आता तो ऐसे बिल्कुल बेसिक्स आता ही, मैंने आपको बता दिया। डिटेल में जानना तो लगभग आधा घंटे का वीडियो होगा, वो आप देख लेंगे, उसमें और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बच्चों मिल जाने वाले हैं। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया, उम्मीद है बहुत बढ़िया से आप लोगों ने भी इसको कर लिया होगा। अब बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है बच्चों।